ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और फिर हमको ये भी बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें आकृति बनाएंगे। अब आप ये बताओ कि इसमें कौन सी आकृति हम बनाएं। इसमें एक आयत का जिक्र है और एक वर्ग का जिक्र है, तो क्या हम इसमें ये आकृति बनाएं या फिर हम इसमें ये वाली आकृति बनाएं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये बताया है कि हमको जो चीज़ दर्शानी होती है वो आकृति हम बनाते हैं। तो हमको बताना है कि ये एक वर्ग है, तो हम ये वाली आकृति बनाएंगे। ये अलग बात है कि अभी के लिए ये आयत है, वर्ग हमने सिद्ध करना है, लेकिन आकृति हम ये बनाएंगे। तो ये ABCD है और ध्यान रखना ये अभी एक आयत है। तो जो जो आयत के गुण होते हैं वो इसमें लगेंगे। आयत के गुण क्या होते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। यानी आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर होंगी, बराबर भी हैं, है ना। जैसे ये और ये आपस में समांतर हैं, ये बराबर भी हैं, साथ में सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं। मैं आपको आयत के गुण बता रहा हूं। हो सकता है इसमें किसी किसी की ज़रूरत पड़े, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े किसी गुण की, लेकिन ये आयत होता है, ठीक है। अब इसमें ये बात कही गई है कि इसका जो विकर्ण है AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो ये AC है, ये इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो A को समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, और इसी प्रकार से ये और ये आपस में बराबर है ना, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। वर्ग का क्या मतलब है? देखो, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत तो है, ये है कि कहा गया है, हमने बस इसकी चारों भुजाएं बराबर लेकर आनी है तो ये वर्ग हो जाएगा। समझ गए ना आप? अच्छा, बाद में इस पे आएंगे हम, लेकिन पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है और जो हमने सिद्ध करना है, थोड़ा लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दिया है कि ABCD एक आयत है और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर हैं। और देखो, ये कोण क्या है BAC, ये कोण क्या है DAC, और साथ में ये कोण और ये कोण भी बराबर, यानी कोण BCA, ये भी लिख देते हैं, बराबर है कोण इसके DCA के। तो ये तो दिया है। अब हमारे पास दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है, यानी इसकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD, इनको हमने बराबर लेकर आना है, बराबर सिद्ध करना है। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहां पे देखो, ये और ये तो बराबर हैं, ये और ये भी बराबर हैं। अगर हम कहीं से ये भुजा और ये भुजा बराबर लेकर आ जाएं, तो फिर ये और ये बराबर होंगे, ये और ये पहले से ही बराबर है, ये और ये पहले से ही बराबर है, तो चारों बराबर हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि इनको बराबर कैसे लेकर आए। तो ये बराबर आ जाएंगे अगर ये कोण और ये कोण कहीं से बराबर हो जाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। कैसे? देखो, ये तो आपको पता है ना कि ये कोण बराबर हैं। तो अगर मैं इसको, और आपको ये भी पता कि ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मान लो कि ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, चलो वैसे इसकी जरूरत है नहीं। अब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कैसे? क्योंकि ये और ये समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर अंतःकोण होते हैं और ये बराबर हैं। साथ ही ये और ये बराबर हैं, ये तो यहां पे लिखा ही है। तो उससे क्या होगा कि चारों ही कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। अब यहां पर अगर ये और ये बराबर हैं, तो फिर आसानी से हम कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है, क्योंकि एक त्रिभुज में अगर बराबर कोण होते हैं, उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो हम सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करेंगे कि देखो, यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है। तो चूंकि AB और DC ये आपस में समांतर हैं, AC एक तिर्यक रेखा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा?
कि ये कोण बी ए सी ये बराबर है कोण इसके डी सी ए के। ठीक है, अच्छा, और इससे क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो हैं, बी ए सी को अपनी जगह में रखो, डी सी ए इसके बराबर है, ये टेन ये सब हटा देते हैं यहां से। जो डी सी ए है वो किसके बराबर है, वो बी सी ए के बराबर है ना। जो डी सी ए कोण है ये बी सी ए इस कोण के बराबर है, तो हो गया ना ये कोण और ये कोण बराबर, बी ए सी ये कोण बराबर ये कोण हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोण डी सी ए बराबर है कोण बी सी ए के, इसीलिए डी सी ए की जगह पे हमने बी सी ए लिखा। और अब चूंकि ये बराबर हो गए हैं तो क्या होगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। और कारण हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई है ना। अच्छा, अब ये तो हमें पहले से पता है, और चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसीलिए क्या होगा, ए बी बराबर सी डी है, और साथ ही बी सी बराबर ए डी है, क्योंकि आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखो ए बी बराबर बी सी है ना। अच्छा, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी है, साथ में ए बी बराबर सी डी भी है, और बी सी बराबर ए डी भी है, तो हो गए चारों बराबर। तो ये और ये इनको कंबाइन करके हम इस पर लेके आ गए हैं, और इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ओके, क्यों, क्योंकि वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप ये लिखना चाहो तो बिल्कुल अच्छी बात है, यहां पे आप लिख सकते हैं, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप ये लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, हमको ये लिखना चाहिए। तो ये वर्ग सिद्ध हो चुका है और पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने ये बताना है, क्या बताना है, कि जो बी डी है ये बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि देखो ए बी सी डी हमारे पास ये है, और जो बी डी विकर्ण है ये कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, हमने ये लेकर आना है, और ये बराबर हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इनको नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बेसिकली हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2 लेकर आना है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 लेकर आना है। सिंपल, ऐसे में देखने में इजी रहेगा। तो इनको मान लेते हैं, ठीक है। माना कोण सी डी बी बराबर है, एक मिनट, एंगल 1 कोण ए डी बी बराबर एंगल 2 कोण सी बी डी बराबर एंगल 3, और ये कोण ए बी डी एंगल 4। तो हमने एक तरह से हमने सिद्ध क्या करना है कि कोण ए कोण बी बराबर हैं, और कोण
कोण 1 कोण 2 बराबर हैं और कोण 3 कोण 4 ये बराबर हैं। सिंपल। अब यहां पर देखो, ये तो आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ABCD वर्ग सिद्ध हो चुका है पहले पार्ट में। तो इस बारी हम इसको वर्ग लेकर चल सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें त्रिभुज इसमें इसको ले लेते हैं त्रिभुज CBD में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि BC बराबर CD है। तो क्या होगा? तो देखो, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाएं जब होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 है ना? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये और ये तो बराबर हो गए। अब ये और ये भी बराबर हैं। तो और कोण 2 बराबर कोण 4। इसमें क्यों? क्योंकि AB बराबर AD है ना? और वही सेम कारण आप दे सकते हैं कि ये तो खैर लिख ही दिया हमने, ये पर्याप्त है। ठीक है, ये और ये बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये भी आपस में बराबर हो गए। अभी तक सब सिंपल चल रहा है। अब लेकिन हमने क्या करना है, इसको और इसको बराबर लेकर आना है। तो कैसे लेके आए? तो अगर कहीं से 1 और 4 को बराबर हम कर दें तो काम बन जाएगा। तो 1 और 4 को बराबर कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, क्योंकि ये और ये समांतर हैं। तो चूंकि AB और CD आपस में समांतर हैं और BD तिर्यक है, तो हमें क्या मिलेगा? कोण 1 बराबर कोण 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और क्यों? ये एकांतर अंतःकोण है। ये बराबर होते हैं, तो ये बराबर आ गए। अब इनको कंबाइन करो। देखो, इसीलिए कोण 1 बराबर, देखो कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 4 बराबर है कोण 2 के, और कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो कहने का मतलब है कि चारों ही बराबर हो गए हैं, है ना? समझ रहे हैं ना बात को? कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं, एकांतर अंतःकोण। कोण फिर 4 कोण 2 के बराबर है, ये तो हमने यहाँ पे इसलिए इस त्रिभुज से लिया था। और फिर कोण 1 और कोण 3 बराबर हैं यहाँ से। तो चारों ही बराबर हो गए हैं। और उससे क्या होगा? अब चूंकि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, भाई जब चारों बराबर है तो 1 और 2 इक्वल हो ही गए ना। और कोण 3 बराबर कोण 4, मुझे कैसे पता है कोण 3 बराबर कोण 4 है? अरे यहाँ से चारों ही बराबर हैं। तो लेकिन हमने इस तरह से लिखा है कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, जिससे कि ये लगे कि BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित कर रहा है। यानी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हमने लेकर आने थे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और यही हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।